समझते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होते हैं उनका जो पेयर होता है कभी कंसिस्टेंट सिस्टम बनाता है कभी इनकंसिस्टेंट। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x और y हमारे दो वेरिएबल हैं और दोनों का ही पावर 1 है। 1 होने के कारण ये इक्वेशन लीनियर हो गया और x और y दो हैं इसीलिए कहलाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक और इक्वेशन ले लिए उसमें 1 लिए थे तो इसमें 2 ले लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो लाइन किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का सिस्टम बनाते हैं। अगर कभी a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो आपस में बराबर नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए इस तरीके से, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के कारण इनका एक सोल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे टच होंगे उतने ही सोल्यूशन होता है। तो एक पॉइंट पे टच ही तो एक याद रखिएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। इसमें c1 और c2 का इस केस में कोई रोल नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 1x 2y और 3x प्लस 4y माइनस 12। अब इसमें देखिए आप x के बगल में a1 है तो यहाँ भी x के बगल में हमारा 1 a1 हो गया, y के बगल में b1 है तो y के बगल में हमारा जो -2 है वो b1 हो गया। इसी तरह देखिए x के बगल में a2 है तो इस वाले क्वेश्चन में x के बगल में हम 3 को a2 मान लेते हैं और 4 को क्या मान लेते हैं b2। इस तरीके से अब इनका रेशियो निकालना था हमको a1/a2 और b1/b2 का। चलिए देखने के लिए क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए a1/a2 तो a1 हो गया 1 और a2 हो गया 3 तो 1/3, ठीक है। और इज इक्वल टू में हमको देखना था b1/b2 तो b1 हो गया -2 और b2 हो गया 4, ठीक है। ये कहीं से भी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे तो हमको क्या देगा, एक सोल्यूशन देगा। हैंस इंटरसेक्टिंग एंड वन सोल्यूशन। इसी तरह अगर कभी रेशियो निकालने में a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाती है। मतलब एक लाइन दूसरे से पूरी तरीके से टच कर जाती है और इसमें जितने पॉइंट पे टच करती हैं उतना सोल्यूशन, तो बहुत सारे पॉइंट पे टच की तो इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर जाते हैं और हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। अब आप लोग देखिए अगर हम केस 1 और केस 2 को मिला लें तो इंटरसेक्टिंग में हमको एक सोल्यूशन मिला जबकि कोइंसिडेंट में हमको मेनी सोल्यूशन मिला। और वो पेयर जो हमको सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो पेयर जो हमको कम से कम एटलीस्ट वन सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं वो पेयर का सिस्टम होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में हमारा इंटरसेक्टिंग भी आ जाता है और कंसिस्टेंट में हमारा कोइंसिडेंट भी आ जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए थर्ड केस क्या होता है, लास्ट केस। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं, कहीं से एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। न टच करने के कारण हमको नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। और याद रखिएगा जब सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। उसी तरह जब नो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किस तरीके से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनाते हैं। सोल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। बस इन तीनों केसेस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1, 2 और 3।